नमस्कार, आप देख रहे हैं V9 लाइव 24/7 और मैं हूं आंचल उपाध्याय। आज का दिन बेहद ही ज़्यादा खास है, वो इसलिए क्योंकि आज यानी कि 15 जुलाई को सावन माह की पहली शिवरात्रि है। ये दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास रहता है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन शिव भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन शिव भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन पर जल अर्पित करते हैं। माना जाता है कि शिव भगवान सबसे कम समय में प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिन्हें सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ अपने आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं। आपका नाम? मुक्तान शर्मा, गांव से जारसी से। आप ये जो यहाँ पे भंडारा करवाते आ रहे हैं, विशाल भंडारे, कितने सालों से करवाते आ रहे हैं? ये 22-23 साल हो गए हैं। 23 साल हो गए हैं। 23वां भंडारा है इस बार हमारे यहाँ। और तो ये जो आपने सोचा विशाल भंडारा करवाने का इतने साल पहले, ऐसे आपके दिमाग में क्या आया? आपने क्या सोचा कि मुझे ये करवाना चाहिए? हम फागुन में कांवड़ ला रहे हैं और सावन में भंडारा लगाते हैं। पीछे सन 85 से लेके और मतलब 2000 तक हम सावन में भंडारा वो लाते थे कांवड़ियाँ, और हम सब 10-12 लोग थे। उन्होंने जब वहाँ पे ज़्यादा वो देखा कि भीड़ ज़्यादा हो गई और बहुत देखा, आपने सोचा कि फागुन में कांवड़ लाएंगे, उसके बाद फागुन में भंडारा लगाएंगे। तो उसी मतलब 2000 से ही 2000 मतलब 1999 से 2000 से ये भंडारा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। वो 10-12 बोले हमारे लगे हुए हैं, पूरा गांव समाज की तरफ से, पूरे गांव के सोचने से यहाँ पे तभी से भंडारा लग रहा है, और सभी गांववासी इसमें सहयोग करते हैं, और सब बच्चे भी और बुजुर्ग भी।
भंडारा करवाया, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब कितने सालों से आप करवा रहे हैं? 22-23 साल हो गए हमको और अब बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ सामने मेडिकल का जो है पुष्पा कॉलेज एसडीएम हॉस्पिटल के द्वारा पहले हमारे मेडिकल यहाँ पे अपने खुद करवाते थे यहाँ मेडिकल स्टोर से, और हमारी पुष्पा कॉलेज है वो भी यहाँ सहयोग करती है। अभी कोई ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो वहाँ पे मतलब उनकी ट्रीटमेंट करती हैं। बाकी हमारे यहाँ भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से मेडिकल का भी सुविधा है। और किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं? सुविधा यह है कि हम सुबह को चाय पानी का नाश्ता करते हैं, पकौड़ी, हलवा, शिकंजी और बाकी चाय। उसके बाद दोपहर को खाना चलता है अपने खीर पूरी या फिर छोले चावल, सब्जी और मतलब दूसरे पेठे की सब्जी, 2-3 तरह की सब्जियां होती हैं। और 2 बजे से ही यहाँ पे बर्गर, मतलब ये भटूरे और चाउमीन और पेटीज और जलेबी, इमरती, पाव भाजी, ढोकला, ये यहाँ पे सुविधा मतलब 4-5 दिन लगाते हैं। तो वो हर मतलब उसको अपने जो भोले हैं कांवड़िया जो वहाँ से सफ़र करके आते हैं उनके रेस्ट के लिए, आराम करने के लिए यहाँ पे जगह हमने टेंट लगाए हुए हैं। और सभी गांव शासन प्रशासन से दोनों तरफ से हमें पूरी सुविधा मिलती है। नोडा प्राधिकरण के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी हमें पूरी सुविधा मिलती है। और सभी गाँववासी गाँव के सौजन्य से यहाँ पे भंडारा लग रहा 22-23 साल से। मतलब जैसे पिछले साल कावड़ लेने गए थे और इस साल में कितना अंतर पड़ा है? जी, मतलब जैसे पिछले साल कावड़ लोग जो लेकर आ रहे थे यहाँ पे और जो इस साल आए हैं उसमें कितना अंतर पड़ा है? क्योंकि जैसे बारिश देख रहे हैं आप, मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है उस पर। हर साल तरक्की करते जा रहे हैं। और जब से हमारे योगी जी की सरकार, मैं किसी का वो नहीं ले रहा कि योगी जी का, मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी कांवड़ियाओं में फूलों की वर्षा करते हैं, तब से कांवड़िया बढ़ते जा रहे हैं। भक्त भोले बाबा के बढ़ते जा रहे हैं। मैं भोले बाबा के भक्तों को धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ, और योगी जी के भी, क्योंकि उन्हीं के होते हुए यहाँ पे हमारे भोले बाबा की तरक्की हो रही है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। ये हमें बहुत ही संतुष्टि है। और उनकी जय, उनके उससे ही, और शासन प्रशासन भी रात दिन यहाँ पे, सुबह को भी दोपहर को भी, पुलिस वाले भी यहाँ पे रहते हैं, लेडीज पुलिस भी, और वो भी नोडा प्राधिकरण से जल का है तो जल देते हैं, सफाई का सफाई वाले करवाते हैं, बाकी फोकिंग करवाते हैं। और जो भी सुविधा होती है वो पे यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट भी दी हुई है। तो भोले बाबा की हमारी शासन प्रशासन बहुत बंद मिल रही है। और गाँव वासियों से मैं सभी गाँव वासियों को स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, यंगों का, वो सब जी जान से लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। आपके सामने ये है, और आपने देखा भी होगा यहाँ पे अभी भी चल रहा है, पाव भाजी का भी चल रहा है और गोलगप्पे वगैरह सभी चल रहा है। तो आपने देखा होगा, हलवाई पीछे लग रहे हैं। दिन पे दिन बढ़ते हर साल कितनी तादाद में कावड़िया? हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हर साल काफी वहाँ पे भी पीछे 8 लाख आते थे, फिर 10 लाख हुए, 15 लाख हुए, 20 लाख हुए, साथ 20-22 लाख हरिद्वार से गाँव उठा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख लो कांवरिया बढ़ रहे हैं। यहाँ पीछे उस टाइम शुरू में आते थे 200-400 आते थे, फिर 500 आए, 1000 आए, 2-2 हज़ार यहाँ पे कांवड़िया आते हैं। यहाँ के लोकल गाँव, मतलब गाँव के जो हैं काफी लोग आते हैं, बहुत तादाद बढ़ रही है। मतलब आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। आप भी कावड़ लेकर आए हैं? जी, मैं कांवड़ लेकर नहीं आया हूँ, मैं भंडारे में सहयोग देता हूँ। इससे पहले कभी ऐसा आपका मन हुआ होगा कावड़ लेने जाने का, या गए हो? हाँ, पहले कांवड़ लेने गया हूँ, मैं पैदल भी लाया हूँ, डाक कांवड़ भी लाया हूँ। कितनी बार? मैं 2-3 बेर डाक कांवड़ लेके आया हूँ, भक्त के जो आते हैं टाइम से, और 2 बेर मैं पैदल वाली बड़ी कांवड़ भी लेके आया हूँ। एक बार मैं वैसी पैदल कांवड़ लेके आया हूँ। और अब इस 4-5 साल से हम भंडारे में सहयोग कर रहे हैं। मतलब किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? जैसे आप कावड़ लेके आए हैं, पहले तो आपने मतलब देखा होगा कि हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना ये अब तो कुछ सालों से करना नहीं पड़ता। पहले क्या था, भंडारे बहुत कम जगह लगते थे और उसमें रेस्ट करने के लिए बहुत परेशानी आती थी। होटल भी बहुत कम थे और खाने पीने के लिए सुविधा भी बहुत कम थी। और अब जगह जगह भंडारे होने लगे हैं तो अब इतनी कठिनाइयाँ नहीं आती। पहले गाजवा दुधेश्वर मंदिर से लेकर छिजारसी में ही भंडारा लगता था, जो पहले हमारे बड़े बूढ़े लगाते थे 20-25 साल से। अब उसमें बीच में जगह जगह लगे, पर हमारा ये छिजारसी का जो भंडारा है काफ़ी विशाल भंडारा है। इसमें खाने से लेकर, हाँ, सबसे पुराना, और खाने के लिए छोटे आइटम से लेकर बड़े आइटम इसमें सब चीज़ है। और कांवरिया हुई हर साल की तादाद जो है उनकी बढ़ रही है। पहले पर 500 आते थे, फिर 1000, अब 3-4 हज़ार कांवरिया होकर रोक रहने का, खाने का और लेटने का भी बंदोबस्त बहुत अच्छा है। आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको इस विशाल भंडारे में अपना योगदान देना चाहिए? योगदान हमारे गांव के जो हमारे इस भंडारे के जो कमेटी के जो सदस्य हैं, शुरू से भंडार देते हैं, उनकी जिस हिसाब से कांवरिया बढ़ने लगे, फिर भंडारे के लिए लोग वहाँ कम पड़ने लगे। फिर हमने भी अपने छोटे जो हमारे साथ के, हमने भी सहयोग देना चालू करा, काम करने में, सफाई करवाने में, या किसी चीज़ के हलवाई के साथ लगने में, तो हमने भी सहयोग करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
साल से यहाँ पर विशाल भंडारा करवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनके व्यूज। आपका नाम? मुकेश चंद शर्मा। आप कहाँ से हैं? छजारती गांव से हम सेक्टर 63 से। आज जैसे महाशिवरात्रि है तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा गर्व हो रहा है जी हमें, और प्रशासन हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा दे रहा है। पुलिस फोर्स का और प्रशासन की तरफ से हमारा बहुत मतलब ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है। फोर्स हमारे यहाँ निरंतर आती रहती है, और जल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और सब काम बढ़िया तरीके से चल रहा है। जैसे कि आप पिछले 25 साल से यहाँ पे विशाल भंडारा करवा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या राज है? क्या आपके दिमाग में आया, क्या सोचा आपने कि आपको भंडारा करवाना? हम जो है पहले हम कांवड़ लाते थे, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था नहीं थी, ढोले आते थे, जलपान की व्यवस्था नहीं थी। फिर हमारे दिमाग में आया कि जब हम रास्ते में जो है हमें मिलता है, बढ़िया स्वागत करते हैं लोग, तो हम भी यहाँ भोलों का स्वागत करें। और पिछले 25 साल से हम यहाँ भोलों का स्वागत कर रहे हैं, और उन प्रभु की बड़ी कृपा है हम पे कि जो हमारा भंडारा बड़े संपूर्ण और बढ़िया तरीके से निपटता है। तो इस जो विशाल भंडारा है और जो ये शिविर आपने बनाया हुआ है एक तरीके से, तो यहाँ पर कितने लोग, कितने कांवड़िए होते हैं जो रुकते हैं हर साल? हर साल हमारे यहाँ पे 2 से 2.5 हज़ार कांवरिया आते हैं, जो कि आते रहते हैं, चले जाते रहते हैं। ये तो मतलब 3-4 दिन का पर्व होता है एक तरह से, भोले की बारात है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये तो क्रम चल रहा है। तो ये जो आप भंडारा करवा रहे हैं, ये पिछले कितने दिनों से चल रहा है? ये हमारा 13 तारीख से चल रहा है, 16 तारीख तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी कांवड़िए बैठे हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी कांवड़ यात्रा कैसी रही। तो आइए चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा। तो आप जो आपकी कांवड़ यात्रा थी वो कैसी रही? बहुत अच्छी रही। कितने दिनों पहले आपने कांवड़ की शुरुआत? हमने 6 दिन पहले। और यहाँ पर आप आज पहुँचे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कांवड़ का? आज शिवरात्रि है, इस पर क्या बोलना चाहिए? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, और बाबा की कृपा ऐसी बने रहे। जैसे बीच में आपको कांवड़ के शिविर दिखाई दिए होंगे, जैसे पुलिस प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है? बहुत अच्छी व्यवस्था थी आपके बारे में। ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लगा? बोले आपका नाम? आकाश शर्मा। आपने कांवड़ की शुरुआत कब? कांवड़ की शुरुआत मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था कांवड़ ले जाना, बाकी ये मेरा सेकंड टाइम है। और ये थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रही, बाकी सफर बहुत अच्छा रहा, वेदर भी अच्छा था। बारिश की वजह से थोड़ा स्टॉप ज़्यादा लेने पड़ गए हमको, और इससे हमें जल्दी मतलब अपना कांवड़ जो है जल्दी मतलब लेके चलना पड़ा हमें। कांवड़ लाने में आपको कितने दिन लगे? कांवड़ लाने में हमको 6 दिन लग गए, जो कि 4-5 दिन में हम कवर कर लेते थे। एक दिन हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया बारिश की वजह से। जैसे पुलिस ने बीच बीच में शिविर बनाए हुए हैं कांवड़ियों को, बहुत अच्छी व्यवस्था रही गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी शिविर और बाकी सिक्योरिटी मतलब पुलिस की पूरी अच्छी तरीके से रही, और पूरे उनके देख रेख में अच्छी व्यवस्था की थी। चलते हम सेफ आए, सेफ गए, बड़े हर्ष और उल्लास से मतलब कांवड़ सब लेके आए। मतलब अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, और इतना क्राउड होता है, और इस तरीके से मेंटेन कर रखा था सब चीज़ें को, और इस तरीके से क्राउड था, इस तरीके से कोई हादसे नहीं हुए, मतलब और अच्छा माहौल रहा, अच्छा हर्ष और उल्लास से सब आए। मेरा नाम सुखबीर शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं छजारती गाँव से हूँ। आप भी कांवड़ लेने गए? ना मैं नहीं गया आपकी, हर बार जाता हूँ, लेकिन आपकी बार नहीं गया। मैं 22 साल से कांवड़ जा रहा था। इस बार चलेंगे? आपके कुछ परेशानी हो गई थी हाथ पैरों में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने सालों से कांवड़ ला रहे हैं? 15 सालों से पिछले 19 साल हो गए। इस साल कांवड़ का एक्सपीरियंस कैसा है? हर साल में अच्छा ही रहा। मतलब रास्ते में जो शिविर बनाए हुए थे, पुलिस ने जो व्यवस्था की हुई थी कांवड़ियों के लिए, वो व्यवस्था कैसी लगी? पिछले साल से थोड़ी कम थी, लेकिन ठीक थी। जो आप कहना चाहें महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि से सभी शिव भक्तों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपकी जो कांवड़ आई है वो डाक कांवड़ है या जो नॉर्मल कांवड़ है? नॉर्मल कांवड़, बड़ी विशाल कांवड़ होती है हमारी, जहाँ की जैसी। कितना समय लगा आपको? 7 दिन में आ गए। बोले आप मौके से अब कहाँ से हैं आप? बैलोलपुर से। अच्छा, जो आप कांवड़ लेने गए थे उसमें कितना समय लगा? हमको 6 दिन। आप हर साल जाते हैं, ये पहली बार था? 18 साल हो गए। आप मतलब कैसे शुरुआत कैसे की आपने कांवड़ की? मन में कैसे आया कि मुझे कांवड़ लेने जाना चाहिए? हाँ, हमारे पड़ोस से जाते थे, जब हम जाने लगे। ये पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हुई है रास्ते में शिविर को लेकर, वो
पिछली बार भी अच्छी थी, इस बार और बेहतर थी। आपकी पूरी कांवड़ यात्रा जो थी वो कैसी रही? कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी रही और आपको भी उसकी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो ये थे कांवड़ियों के व्यूज जो उन लोगों ने बताया कि जैसे उनकी कांवड़ यात्रा थी कैसी रही, किस किस चीज़ों में उन्हें परेशानी हुई, किस किस चीज़ को लेकर उन्होंने मतलब लुत्फ उठाया, कैसी खुशियाँ थी उनके मन में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए V9 लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।